हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अन्वेषा। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मुझे पता है। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अगर आप एक ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन हैं जो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हैं, 0 to 1 या 50 to 100 कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ नहीं है देन डेफिनेटली आपका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा बहुत लोग कहते हैं और कह के चले गए हैं। और ये जो चीज़ मैं बात करने जा रही हूँ जिस टॉपिक पे, वो एक बहुत अंडररेटेड टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं होती है। एंड अगर कोई बात भी करता है अबाउट कंसिस्टेंसी, तो कोई भी टिप्स के बारे में बात करता है, लोगों को इसका असली मतलब नहीं पता है कि व्हाट डज बीइंग अ कंसिस्टेंट पर्सन मीन्स। सबसे पहली चीज़ जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है अबाउट कंसिस्टेंसी इज़ दैट कि आप एक टाइम टेबल बना लेते हैं अपनी दीवार पे और उसे चिपका लेते हैं, देन आप उसे रोज़ फॉलो करते हैं। और अगर आप उसे रोज़ फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कंसिस्टेंसी ये नहीं है। डेफ़िनेटली हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन से भरी हुई है और रोज़ हम एक ही टाइम पे एक चीज़ कभी भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा साइंटिफिकली देखो, हमें रोज़ एक ही काम तो नहीं होता है। लाइफ हैज़ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स टू टेल एवरी डे, सो कुछ भी कभी भी हो सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको समझें कि अपनी लाइफ को एक रूटीन देना है तो किस तरीके से दिया जा सकता है, और अगर फ्लक्चुएशंस आते हैं तो उनको किस तरीके से मेंटेन करके आप वो चीज़ करें जो एक दिन में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसे ही कंसिस्टेंट होना भी कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़, मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं कंसिस्टेंसी को एज समथिंग देखती हूँ कि जो मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कोई एक्टिविटी को रिपीट कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम कंसिस्टेंट। अब वो रोज़ हो सकता है, एक वीक में हो सकता है, एक मंथ में हो सकता है, मे बी अ 1 year। एंड इफ़ यू आर डूइंग इट पीरियोडिकली आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, देन आप डेफिनेटली कंसिस्टेंट हैं। कुछ रोज करना और टाइम टेबल लगाना, यार वो नहीं होता बीइंग कंसिस्टेंट। सो मैं अपने एग्जाम्पल से लेके समझाती हूँ ताकि आपको बहुत इजी पड़े। और मैं अपना यहाँ पे पर्सपेक्टिव रखना चाहती हूँ कि मैं कंसिस्टेंसी को किस तरीके से देखती हूँ। सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं कि मेरे जो दिन के टास्क हैं या फिर जो मेरी लाइफ है वो मैंने कैसे डिवाइड कर रखी है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 2 components. द फर्स्ट component इंक्लूड द एक्टिविटीज़ दैट आई परफॉर्म डेली, एंड द सेकेंड component इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ दैट आई परफॉर्म इन अ वीक। यस, मेरे वीकली टारगेट्स भी होते हैं। पहला जो कंपोनेंट हम बात करने वाले हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ है जो मैं डेली परफॉर्म करती हूँ। उसमें नंबर 1 पे आती है मेरी स्टडीज़। रोज़ मुझे एक पर्टिकुलर स्टडी आवर्स अचीव करने होते हैं, दे शुड बी एफिशिएंट विद प्रॉपर ब्रेक्स। और ऐसा नहीं है कि रोज़ मेरे एक ही स्टडी आवर्स होते हैं, नहीं। अगर मैं दिन में 12 बजे उठ गई तो डेफिनेटली मेरे स्टडी आवर्स कम होंगे रात तक के लिए, और अगर मैं 6 बजे उठ गई तो डेफिनेटली मेरे स्टडी आवर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब वो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मैं सुबह उठ के डेफिनेटली मेरे दिमाग में एक चीज़ रहती है कि अच्छा यार, अभी इतना टाइम है तो इसमें हमें ऑलमोस्ट या फिर इतने तक का टारगेट तो अचीव करना ही है। अब ये भी तो फ्लक्चुएट कर रहे हैं ना। अब मेरे पास कोई टाइम टेबल नहीं है जिसमें मैंने लिखा हो कि भाई 8 घंटे ही, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो डेफिनेटली हर दिन मैं वो सोचती हूँ, लेकिन सबसे पहला काम मैं यही सोचती हूँ कि आज क्या क्या करना है। दूसरी चीज़ मैं बात कर रही हूँ रीडिंग अ बुक की। एक्चुअली आई लव बुक्स, और अभी बीच में ये सब छूट गया था, बट आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रीडिंग एटॉमिक हैबिट्स अगेन, और उसकी वजह से ही वो वीडियो बनाने का भी मेरे पास आइडिया आया, ये वाली। तो एटॉमिक हैबिट्स मैं रोज़ पढ़ रही हूँ, और मैं उसे दोबारा पढ़ रही हूँ बिकॉज मैंने पहली बार उसे पढ़ लिया था, बट नाउ इट्स लाइक यू आर अ बुकी पर्सन, सो यू लाइक टू रीड। या आई डेफिनेटली लाइक टू रीड। सो रीडिंग अ बुक कैन इज़ नॉट मेंटेन एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये दिन में भी हो सकता है, दोपहर में अगर मुझे टाइम मिले, या फिर रात को। इट टोटली डिपेंड्स ऑन माई मूड, बट आई हैव टू डेफिनेटली लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम द बुक्स आई हैव, एंड आई डेफिनेटली कंसिडर रीडिंग इट। सो ये एक कंसिस्टेंसी की तरफ मेरा पहला कदम होता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत फ़नी लग सकता है बहुत लोगों को, बट ये है वॉकिंग, टेकिंग अ वॉक इन
the night after the dinner, and it's a mode of or it's a way of freshening myself, because उस टाइम पे मैं कोई भी स्क्रीन यूज़ नहीं करती हूँ, अपना फ़ोन लेके नहीं जाती हूँ, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके नहीं जाती हूँ. आई जस्ट वॉक विद माई सेल्फ, एंड वहाँ पे ही मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आते हैं. तो ये भी एक मेरी एक्टिविटी है जो मैं रोज़ परफॉर्म करती हूँ. दूसरी चीज़ पे हम लोग जल्दी से आते हैं, दैट इज़ जो ऐसे टास्क हैं जो मैं वीकली परफॉर्म करती हूँ. वीकली कौन से टास्क मैं परफॉर्म करती हूँ? पहला हो गया मेरी यूट्यूब वीडियोज़ जो मैं बनाती हूँ. अब ऐसा नहीं है कि हम रोज़ ही इसको टाइम दे सकते हैं, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट टास्क ऑल्सो. बट यूट्यूब वीडियोज़ को मैं जनरली वीक में 3 days देती हूँ. वो फिक्स नहीं होते हैं, वो भी फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम जो अवेलेबल है और जो वर्क अवेलेबल है उसके हिसाब से चीज़ें फ्लक्चुएट होती हैं. मान लो संडे को किसी दिन मुझे ज़्यादा काम है तो मैं उसको यूट्यूब को नहीं दे पाऊँगी वीकेंड्स पे, या फिर मंडे को मैं फ्री हूँ तो मैं उसको दे सकती हूँ. सो ऐसा मेरा फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं. दूसरी चीज़ मैं बात करूँगी वो है जॉगिंग इन द मॉर्निंग. येस, आई कंसिडर वॉकिंग एंड ऑल्सो जॉगिंग एज माई एक्सरसाइज, बिकॉज़ बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉडी में हो जाती हैं. दैट्स वाई हमें एक टाइप ऑफ मूवमेंट बहुत ज़रूरी है. अब क्या होता है ना कि कभी कभी रात को बहुत ज़्यादा लेट अगर आप काम कर रहे हैं, और इट्स लाइक 12 और 1 PM एट द नाइट, 1 AM और 12 PM और AM, वट एवर यू से. सो ऑब्वियसली आप सुबह 5 बजे तो नहीं उठ पाओगे. सो ऐसा बहुत ज़्यादा बार होता है. एंड आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट अ परफेक्ट रूटीन फॉर द जॉगिंग फ्रॉम पास्ट 2 years, बट पिछले 2 साल से मुझे कुछ भी ऐसा कंटिन्यूस नहीं मिला है. बट डेफिनेटली मुझे एक अपने लिए रूटीन मिल चुका है कि मैं वीक में 4 दिन तो दौड़ ही सकती हूँ. अब वो 4 दिन लगातार भी हो सकते हैं, या फिर वो 4 दिन एक एक दिन करके भी हो सकते हैं. और ऐसा कभी कभी हो जाता है कि वो वीक में सिर्फ 2 ही दिन हो पाते हैं बिकॉज ऑफ द वर्क. सो ये भी फ्लक्चुएट करता है. बट मैं एक लिमिट सेट करके चलती हूँ कि हाँ यार, 4 दिन तो मुझे दौड़ना ही है. जिस दिन मैं जल्दी सो गई रात को, उस दिन मैं जल्दी उठ के एंड देन आई विल रन. सो दिस इज़ व्हाट बीइंग कंसिस्टेंट मीन्स. मैं यहाँ पे बहुत छोटा एग्जांपल ले रही हूँ, बट इससे आपको डेफिनेटली समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरह बात करना चाह रही हूँ और रियल कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है. और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि यार हम लोग मोटिवेशन लैक करते हैं, हमसे ये काम नहीं हो पाता, हमसे वो नहीं हो पाता, या वी आर बीइंग लेज़ी इनफ. सो ये टोटली अब आपके ऊपर डिपेंड करता है. मैंने आपको क्लियर कट डेफिनेशन बता दी है कि टाइम टेबल से कुछ नहीं होता है. जो दूसरा पार्ट आपको अपने ऊपर काम करना है वो है आपको अपने आप से वो चीज़ें करवाना जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और आपको भी पता है कि वो इम्पॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं आप उसमें लैग करते हैं. मैं या फिर कोई और वीडियो आपको एक गाइडेंस दे सकता है, आपको समझा सकता है कि आप कंसिस्टेंसी का मतलब आप क्या समझते हैं. आप कुछ गलत समझ रहे हैं तो उनको एक डायरेक्शन दे सकता है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि व्हाट इट मीन्स टू बी कंसिस्टेंट, राइट. बट जो दूसरा पार्ट है कि आप कैसे काम करेंगे वो आप खुद से खुद ही करवा सकते हैं. वो मैं नहीं करवा सकती आपसे, या फिर कोई और वीडियो यूट्यूब पे नहीं करा सकती. सो ये बहुत ज़्यादा एक एसेंशियल चीज़ है कि आप बहुत यूट्यूब से देख सकते हैं वर्कआउट की, चाहे वो इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स हो या फिर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और कुछ भी हो सकता है. बट आप उस चीज़ को कभी अप्लाई नहीं करते हो और कभी आप सीखते नहीं हो. तो यार अप्लाई करो, सीखो यार. बिकॉज इफ़ यू आर रियली ट्राइंग टू एम हाई, देन आपको अपने हैबिट्स, रूटीन सब कुछ चेंज करने पड़ेंगे. एंड दिस चैनल इज़ पर्टिकुलरली अबाउट हाउ यू लिव एंड हाउ यू कैन बी अ ग्रोथ माइंडसेट पर्सन, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर पाएँ और पॉजिटिव रह पाएँ. सो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल इफ़ यू रियली वॉन्ट समथिंग बेटर कॉन्टेंट एंड यू रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ. सो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि यार काम करो और चीज़ों को इम्प्रूव करो. एक डायरेक्शन एवरीबडी कैन प्रोवाइड, बट at the end you only have to work on yourself. Have a good day. See you in the next video. Bye bye.